ये सब सही टाइम लिखना। 7:01 में दाखिल हुए तो 7:01 लिखना। नेकी से चलना। प्राइज लेना है। वो पैथोलॉजी का रिपोर्ट आता है, देखा है? तो बाउंड्री से एक पॉइंट भी ज्यादा होता है, नीचे अंडरलाइन आ जाती है। वैसे मैं देखने वाला हूं, पर तुम सच्चाई से लिखना। चलो, सब कुछ करता है लेकिन माला कभी गले में से निकालता नहीं है। कईयों को ऐसे साधु महात्माओं ने ऐसी चीज दे रखी हो। अर्जुन वाली बात चल रही है। तो उसने वो माला गले में रखी थी। कृष्ण देखता रहता है कि ये बिट्टम जी सब कुछ करता है लेकिन माला कभी गले में से निकालता नहीं है। कईयों को ऐसे साधु महात्माओं ने ऐसी चीज दे रखी हो। क्या? तो वो हमेशा, कृष्ण भी उसे पूछे नहीं कभी। क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, वो काला दोरा, तावीज वगैरह दे रखे होते हैं, कहीं अंगूठियां पहनते हैं। हाँ, गले में रखी थी। अभी ये छुपा रहा है। कृष्ण देखता रहा कि ये बिट्टम जी सब कुछ करता है लेकिन माला कभी गले में से निकालता नहीं है। कईयों को ऐसे साधु महात्माओं ने ऐसी चीज दे रखी हो। तो वो हमेशा, कृष्ण भी उसे पूछे नहीं कभी। हाँ, सारा काम कराए कृष्ण से और आधार रखे वहां। वो कहते हैं कृष्ण भी बर्दाश्त करे। कोई भी मुसीबत आवे तो कृष्ण के पास जाना। हाँ, बाकी चढ़ाना और जगह पे। काम कराए। अपनी बातें हैं। मुझे बोलो ये नया नया है, पर ये बात मुझे इसकी पसंद आ गई। वो अपना मंदिर ही है, जो भी करना है यहाँ करूँगा क्या? नहीं नहीं, मोहब्बत के कारण थोड़ा वहाँ भी करो, कुछ नहीं। वो मैंने नहीं बात करी थी, माँ काका जी के टाइम पे एक भगत था, ये बातें सुने इसलिए डरे तो सही काका जी से। वो था माता का उपासक वैसे। तो उसने क्या करा था, आगे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति, हाँ, वो कबाट जैसा बनाया होता है ना, दिखाई ना पड़े कि ये कबाट है। हाँ, और अंदर अपनी माता की मूर्ति। आरती का तो पूरी अक्षर पुरुषोत्तम के, थोड़ा कबाट खोल के यूं करके बंद कर दिया। हाँ, मतलब उसको स्वामीनारायण क्या चीज़ है पता ही नहीं है। हाँ, देखो हम लोग हंसते हैं, लेकिन हम भी, वो बाहर ऐसा करता था, हम अंदर बैठ के अंदर करते हैं। हाँ, चलो। को साधु महात्माओं ने ऐसी चीज दे रखी होती है। एक बार हम वो उसके यहाँ पधरामनी पे ही काका जी के साथ गए थे। तो मेरी नजर तो ऐसी कितने बड़ी कौवे की तरह होती है। मैंने देखा ये कबाट जैसा खुला और ये क्या करा। तो मैं कुछ बोलने जाए, इतने में काका ने आंख निकाली, बोलो मत क्या, धीरे धीरे सेट होगा ये। उसका नाम जेठालाल त्रिवेदी। ऐसे साधु महात्माओं ने ऐसी चीज दे रखी होती है। हाँ, कोई भी मुसीबत आवे तो काका जी के पास चले जाना। वो गुजराती में नहीं कहावत है, धन खाना धनी का और गीत गाने वीरा के। हाँ, ये आप लोगों की बात नहीं है, लेडीज की बात है। आप लोग पक्के निष्ठा वाले हो। तो वो हमेशा, कृष्ण भी उसे पूछे नहीं कभी। हाँ, सारा काम कराए कृष्ण से और आधार रखे वहां। वो कहते हैं कृष्ण भी बर्दाश्त करेगा। फिर सारा महाभारत का युद्ध खत्म हुआ करा, ऐसे जा रहे थे
तब कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये तेरे गले में जो माला है, ये तो बहुत 1 किलोमीटर पीछे ले गया। चलो, हाँ, ये तेरे गले में जो माला है, दिखाई पड़ती है, लेकिन तू कभी निकालता नहीं, लाओ देखने तो दे। अर्जुन कृष्ण को जानता था वैसे कि ये नटखट है, हाँ, ले लेगा फिर देगा नहीं। हाँ, जो बोलता है मां, वो जानता था अपने प्रभु को। उसने कहा कि देखो, आप मेरे से जो भी मांगो मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन ये माला उतारने की बात कभी नहीं करूंगा। दोस्ती थी ना कृष्ण के साथ वैसे तो। मन में ऐसा रहा कि क्योंकि यार कभी तुम कहीं काम मेरा ना करो तो मुझे बचने के लिए तो ये रहने दो। ये पोली निष्ठा बोली जाती है। पोली यानी खोखली। ये पोली निष्ठा बोली जाती है। कृष्ण ने सोचा कि चलो, अर्जुन को हुआ कि ये कृष्ण का ऐसा है कि एक रट लग के जो बैठते हैं ना, कभी छोड़ते नहीं फिर। हाँ, आज नहीं तो बाद में कभी मांगेंगे, बाद में फिर शुरू करेंगे, तो इसको भी बांध देना पड़ेगा कि इस बारे कभी चर्चा करे ही नहीं। अर्जुन को हुआ कि ये कृष्ण का ऐसा है कि एक रट लग के जो बैठते हैं ना, कभी छोड़ते नहीं फिर। आज नहीं तो बाद में कभी मांगेंगे, इसलिए इसको भी बांध देना चाहिए। तो क्या कि देखो प्रभु, एक दूसरी बात कर देता हूं, आज आपने मांगी सो मांगी, लेकिन मेरी एक बात भी समझ लो कि दोबारा कभी मांगी ना तो तुम्हें राम दुहाई है। राम दुहाई यानी राम की सौगंध। ओहो, जानता था कि 22 लाख साल पहले जो राम चेतना हो गई, वो ही कृष्ण के रूप में फिर हैं, और वो आज मेरा सारथी है, जिसने मेरे जीवन को पार उतारा, मुझे विजय दिलवाया। तब भी उसे ही बांध के कहते हैं कि तुम्हें राम की सौगंध। ऐसा अपनी कन्विक्शन होती है। इसलिए मैं कई बार नहीं कहता कि सब कुछ हो सकता है, सेवा, तप, व्रत, दान, योग, यज्ञ, लेकिन 5 फुट की मूर्ति के अंदर भगवान की चेतना अखंडित काम कर रही है, वो मानना बड़ी कठिन चीज। वो मानना मतलब उसकी दृढ़ता रखनी, हाँ, कि ये भगवान का स्वरूप है काका जी, हम इनकी सेरे छाया में हैं, वो हमारे हैं, कुछ भी ब्राह्मी शक्ति से ऊपर कोई शक्ति ही नहीं, तो हमारा अहित कोई भी कर ही नहीं सकता। अगर हम कुछ गड़बड़ करें और दंड भी देना हो तो वो डायरेक्ट देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि काल कर्म माया का हुक्म अपने पे चले। हाँ, काम कर रही है, वो मानना बड़ी कठिन चीज, बहुत कठिन चीज। ये एक चीज हो जाए, उसका सारा बेड़ा पार। वो भगवान प्रकट मिल गए, जो आकाश में सब देखते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं वैसे कि ऊपर वाला दिखाई नहीं पड़ता, और धरती पे जो है वो माना नहीं जाता। कि सच में इसमें भगवान अखंडित काम कर रहे। काका जी ऐसी विभूति थी, उसने अपने जीवन से कितनी बार हमें दिखाया। कभी उसने ये बात ही हमेशा करा करी, कोई भी प्रॉब्लम आए, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण करा दो। भगवान रक्षा करने बैठे ही हैं, हम खामोखा गलतफहमी में रहते हैं। कोई गड़बड़ भी अपने से हो जाती है, तब भी वो बंधे हुए हैं, तो वो हमारी अखंडित रक्षा करा। काका जी का नहीं, मैंने एक इंसिडेंस बताया कि इनको कि ऐसे पहले कोई 1000 की नोटें चलती थी ना, वो कोई चेंजेस लाने थे। ये काका जी बिजनेस करते थे तब की बात है। हाँ, वो कोई चेंजेस लाने थे, छुट्टे खुले कराने थे। तो कहीं बातचीत हुई होगी कि आप कल ले आना, मेरी ऑफिस में से मैं तुम्हें दे दूंगा।
तो सारी बैग तैयार करके काका जी निकलने। बराबर ध्यान से सुनना, वो चेंज लेने के लिए बैग भर के निकले। क्या आप कल ले आना, मेरी ऑफिस में से मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सारी बैग तैयार करके काका जी निकलने, 1000 की नोट वाली खुले लेने के लिए जा रहे। इनकी गाड़ी थी, ड्राइवर एक्सपर्ट था। गाड़ी चली, थोड़े आगे गई, गाड़ी कहीं बस से ऐसे टकरा गई। गाड़ी ऐसी टकराई, बस के साथ टकरा गई। गाड़ी चली, थोड़े आगे गई, गाड़ी कहीं बस से ऐसे टकरा गई। ऐसी टकराई तो ड्राइवर ने कह दिया कि साहब ये गाड़ी जा नहीं पाएगी। अभी वहां उस टाइम पे पहुंचना जरूरी था, उसने टाइम दिया था ना कि इस टाइम पे आप आ जाना करो, और मैं सारे खुले पैसे तैयार रखूँ। काका जी ने सोचा अब क्या करा जाए, लेकिन इनकी एक दर्शन था इनको कि इन्होंने देखा कि एक बेल बज गई है, वार्निंग बेल, कि वहां जाना नहीं है। मन में डाउट हो गया, ऐसा अपने को भी होता है। वो सिग्नल को समझ गए कि कोई रुकावट आई है। एक बेल बज गई है, वार्निंग बेल, कि वहां जाना नहीं है। मन में डाउट हो गया, ऐसा अपने को भी होता है। लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, सुनते नहीं है। हमारे जो वृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट, उसकी इतनी तेज भूख होती है कि हम सोचते हैं कि अरे वो तो वहम है, चलो अपना काम करा करो। लेकिन भगवान तो अपने हैं ना। उन्होंने सोचा कि ऐसा होगा, चलो आगे गए, टैक्सी कर ली। वो बस से गाड़ी टकरा गई, गाड़ी चले ऐसी नहीं। इन्होंने फिर सोचा कि चलो, समझ तो गए कि कोई वार्निंग है, अपन के नहीं चलो, हाँ टैक्सी कर ली। सोचा कि ऐसा होगा, चलो आगे गए, टैक्सी कर ली। थोड़े आगे गए तो टैक्सी खराब हो गई, बिगड़ गई। हाँ, देखो भगवान कितने दयालु है। हाँ, ये सारी चीजें कठिनाएं काका जी ने जानबूझ करके ना खड़ी करके कह दो अपने लिए रखी है। हाँ चलो गए, टैक्सी कर ली। थोड़े आगे गए, वो टैक्सी खराब हो गई, गाड़ी अपनी खुद की टकरा गई, टैक्सी खराब हो गई। तो वो ड्राइवर ने कहा फिर साहब आप कोई दूसरी टैक्सी कर लो, ये टैक्सी चलेगी। काका जी ने समझा कि कोई गड़बड़ होगी, नहीं तो अपने काम में इतनी ऐसी बैरियर्स, रुकावट कैसे आ गई। उन्होंने सोचा चलो आज नहीं जाना। समझ गए, दूसरी बार हुआ कि अब जाना नहीं है, काफी रेड सिग्नल आ गए। हाँ नहीं तो अपने काम में इतनी ऐसी बैरियर्स, रुकावट कैसे आ गई। उन्होंने सोचा चलो आज नहीं जाना। जोगी महाराज की इच्छा नहीं लगी। हमारा एक कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, द वॉइस ऑफ द गॉड इज हर्ड इन मेनी वेज। क्या तो लिखा हुआ है, कार्ड आया है ऐसे, गॉड इज मेनी वेज। कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, द वॉइस ऑफ द गॉड इज हर्ड इन मेनी वेज। तो लिखा हुआ है भगवान हमें आवाज देते हैं, कईयों में से बोल जाते हैं। उसको देखने की निगाह होनी चाहिए, सुनने का कान होना चाहिए। काका जी ने सोचा चलो कुछ रुकावट आ रही है, रेड लाइट्स जिसको कहते हैं, बता रहे हैं प्रभु नहीं जाना है, वो वापस आ गए। दूसरे दिन पता चला कि जिस समय इनको वहां बुलाए थे उसी समय वहां इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी थी, उसकी ऑफिस में, जहां से चेंज लाने थे। अगर काका जी जाते तो पूरी तरह फंस जाते ना।
आप लोग ये जो बिजनेस करते हैं उस चीज को समझ सकते हैं। देखो ऐसी छोटी छोटी इंसिडेंट्स, इन जैसे काका जी बोला करते मैं कैसा भी हूं, वो कैसे भी थे ही नहीं, लेकिन हमें वो कहना चाहते थे कि तुम कैसे भी हो लेकिन वो प्रभु की गोद में बैठे, ये एक मस्ती कैफ ये धन तो हम कभी भूले नहीं। देखो ये संबंध की महिमा है। हाँ, हो सकता है हम अपने लिए ये समझ लेंगे, लेकिन सब ऐसे भक्तों को प्रभु का संबंध है, वो महिमा हम नहीं समझेंगे। वो महिमा इनकी ही समझेंगे जो हमारे यशमैन होंगे। अभी देखो ये शिविर चल रही है, बराबर है, तो कहीं दूर से आते हैं, कंफर्ट इनकी नहीं होगी। हाँ, तो हम या वो कहेंगे तो हम कहेंगे हाँ रुक जाओ, तुम्हारे चहेते होंगे तो इनके स्वभाव तुमसे मेल नहीं खाते होंगे, तुम्हें इनका कुछ इरिटेशन होगा, तो कहना नहीं भाई यहाँ तो अभी जगह है नहीं, आप कुछ भी करो, डेली अप डाउन करो, लेकिन यहाँ नहीं रह सकते भी। किसी भी तरह इसको अवॉइड करें। ये हमने संबंध की महिमा नहीं समझी। मैं ये बात कहीं पुराने ऐसे जोगी है, आप लोगों को नहीं ख्याल है, मुझे तो ख्याल है ना कि इन्होंने किस तरह मंदिर में सेवा पहले करी हुई है। वो हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ, पर हमें अपने स्वभाव, अपनी कंफर्ट्स, अपनी लाइकिंग्स, हाँ, यही ज़्यादा पसंद होती है। भक्तों से ज़्यादा हमें वो पसंद होता है। बोलते हैं संबंध की महिमा, संबंध की महिमा, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। हाँ, ऐसे करते रहेंगे तो हम उसी स्क्वायर पे परमानेंट खड़े रह जाएंगे, हमारा ही विकास नहीं होगा। वो भगत लोगों का तो कुछ नहीं होगा। हाँ, इनको हर्ट हो जाएगा, लेकिन चलो। हाँ, पर हमारे स्वभाव प्रकृति और कड़क रहेंगे, हम भगवान का सुख ले नहीं पाएंगे, और फिर भीतर के अंदर इरिटेशन, जलन, चिड़चिड़ापन वो रहेगा। हाँ, इससे परे नहीं होंगे। की गोद में बैठे, ये एक मस्ती कैफ ये धन तो हम कभी भूले नहीं। तो आज सच्चा पूजन तो वो करना है। धनतेरस की बात थी ना, धनतेरस वाली बात चलती थी। हाँ, तो सच्चा पूजन वो करना है। भूले नहीं। तो आज सच्चा पूजन तो वो करना है। लोग तो मूर्ख हैं, लक्ष्मी का पूजन करा करते हैं, पूजनी है, लेकिन नारायण को छोड़ के जो लक्ष्मी का पूजन करना जाएगा, लक्ष्मी उसके यहां कैसे टिकेगी? नारायण की तो वो घरवाली है ना। सीधी सादी बात है कि जो नारायण को रखेंगे उसके यहां लक्ष्मी हाजरा हजूर हमेशा रहेगी। तो सच्ची लक्ष्मी जिसको कहो पानी, ऐसे हम भगवान को रखा था। सहजान स्वामी ने कैसे आशीर्वाद भी दे दिए कि भगवान के भगत को माया सुखदाई नहीं, परम सुखदाई। तो हमें कैसी कभी कोई परेशानी रह पाएगी। माया अपना खेल भी अगर खेल जाएगी तो कोई सुख दे के जाएगी। हमने हर जगह पे ये चीज देखी, कोई भी प्रसंग बताए, आखिर जब रिजल्ट आता है तो वो हमें कोई देके ही गया हुआ है। वो प्रसंग, कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज, कोई समझदारी। और अगर उस समय भगवान की तरफ पक्की निगाह रख करके भजन भी करा होगा तो प्रभु के साथ का हमारा संबंध वो प्रसंग के बाद और नजदीक का, और करीब का, और गाढ़ा और तगड़ा बना।
ये कईयों के में मैंने देखा हुआ है कि कोई भी प्रसंग बने, पहले तो हम मान लें कि वो प्रभु ही कर रहे हैं, दूसरा वो मेरे हित में करते रहे, तीसरा और फिर हम भजन करता है। भजन इतना ही करना है कि प्रभु मुझे बल देना, मेरा मन इधर उधर भटके नहीं। इतना करते रहेंगे तो जब वो प्रसंग की फुल स्टॉप आएगी तब हम स्पिरिचुअली एक कदम आगे गए, ये हमें पता भी चल जाएगा कि वो पहले हमारा गुरु जी के साथ, स्वामी जी के साथ, पप्पा जी के साथ, काका जी के साथ जो संबंध था उससे हमारा कुछ करीब का संबंध हमें दरअसल समझ ही नहीं कि वो भगवान और संत की सेवा, भगवान और संत का संबंध क्या चीज है। शंकराचार्य की एक बार मैंने फिल्म देखी थी, टीवी पे थोड़े टाइम पहले आई थी, जनवरी में। साधु क्या चीज है, हमारी कई चीज लेते हैं, करते हैं, कितना गुना तो वो दे देते हैं। असल में तो ऐसे अवतार या ऐसे संत जो हमें जीवन में दिखाई पड़ते हैं, चरित्र करते हैं, वो आगे आती हुई जनरेशन और उस समय चलती हुई जनरेशन को ऐसा जीना है, यूं कहने के लिए। कृष्ण का इंसिडेंट हम सब सुनते हैं कि सुदामा वो तांदूल लेके गए, कृष्ण ने ले लिए, प्रेम से लिए, और उसके फलस्वरूप देखा तो वहां सुदामा की सारी निर्धनता, कंगालियत खत्म हो गई थी और वो खूब संपत्तिशाली हो गया। मैं कहता हूं कृष्ण ने ये जो चरित्र कराया हुआ वो संतों को एक शिक्षा देने के लिए कराया कि सेवकों से, हरिभक्तों से सेवा लेने का आपका अधिकार तभी है यदि आप मेरी तरह ऐसे प्रारब्ध को या प्रकृति को बदल सकने की ताकत रख सकते हो। हम कई बार बात करते हैं कि भक्तों के पास से, हरिभक्तों के पास से सेवा तीन ही प्रकार से ले सकते हैं। या तो हम दावे से कह रहे हैं कि आपकी सेवा लेके मैं तुम्हारा ये प्रारब्ध टाल सकता हूं, तुम्हारी प्रकृति का परिवर्तन कर सकता हूं, मुझे हक है वो सेवा लेने। या आप अपने आप कुछ प्रेम से दे जाते हो और वो भी एक इंटीमेसी से, तो आपके मेरे साधु के साथ आपका एक संबंध बना रहे, जिससे कि आपका एक संबंध प्रभु के साथ आगे लिंक होता जाए, उस कारण तुम सेवा ले सकते। बाकी सेवा लेने का हक ही नहीं। अगर ये दोनों चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हमें एक ही चीज करनी चाहिए कि अगर कोई चीज की भी जरूरत है तो काका जी को या स्वामी जी को या पप्पा जी को कह दो, बुला दें। वरना ऐसे भक्तों से ली हुई सेवा हमारे पे वो प्रारब्ध हावी कर देती, हमें पता भी नहीं लगेगा, भोगना पड़ता है। जब गुणायतान महाराज ने गोपाल स्वामी जैसे को भी बात करी, तो गोपाल स्वामी सारे दिन में 200-250 माला फिराते थे। तो इन्होंने बताई कि मेरे लिए तो 1-2 माला रहती है, बाकी तो जो मेरी सेवा करते हैं, कपड़े मेरे धो देते हैं, खाना बना देते हैं, परोसते हैं, मेरा शरीर दबा देते हैं, वो सब वो माला का पुण्य दे जाते हैं। देखो असल में ये एक महिमा अलग थी कि खूब विश्वास से मांगे कि काका जी ने कोई एक करुणा बरसा, हमें तो चिंता करने की जरूरत नहीं, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए। आप लोग कई चीजें भूल जाते हो। हाँ, मैं तुम लोगों को याद कराता हूं कि देखो हम मानते हैं कि हमारा धन तो काका जी हैं, स्वामी जी हैं, पप्पा जी हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने स्वामी नारायण को धरती पे अखंड रखे हुए हैं। और काका जी 1985 में आखिरी बार जब यहाँ आए, उनकी भाषा को हम नहीं समझे। इन्होंने इशारा भी दे दिया, लेकिन साथ साथ एक आशीर्वाद भी दे दिया। इशारा इन्होंने, ये जुग्गी में जब सभा हुई तब वो बोले कि महाराज से लेकर के आज तक ऐसी सभा नहीं हुई। याद आता है? ये तो अक्षरधाम की सभा है, वो बोले हुए।
और अक्षरधाम की सभा भी मैं समझ सकता हूँ काका जी बोले, लेकिन मैं भी उस समय खूब विचार में था कि ये क्या बोले कि महाराज से टाइम के लेकर आज तक ऐसी सभा नहीं हुई। कहने का मतलब ये था इनका कि ये आखिरी सभा है, उसके बाद वो सभा नहीं हुई कोई। लेकिन साथ साथ उन्हीं दिनों इन्होंने एक आशीर्वाद ये भी दिए और यहां तक बोले कह रहे मैं अंतर्धान हो जाऊंगा तब भी तुम दिल्ली वासियों के बीच में रहूंगा। शायद ये बात के पटेल साहब के यहां बोले। हाँ बोले कैसे बोले? हाँ, कौशिक आंटी को वो बोले थे कि मैं अंतर्धान हो जाऊंगा तब भी मैं तुम्हारे दिल्ली में तुम्हारे बीच रहूंगा, हाँ? मुझे याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कितनी बड़ी चीज वो देके गए हुए। अब हमारी फर्ज तो इतनी है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, काका जी काका जी काका जी, जिसने काका जी अब मानो नहीं देखे हैं, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, मंत्र स्वामी नारायण, इनको याद करा। तो सच्चा पूजन तो आज वो है कि ये पूजन करें। और पूजन कैसे करना है? चंदन कुमकुम का टीका लगाए वो नहीं, उसको हमेशा साकार माने। वो चेतना निराकार हो गई, वो साकार स्वरूप धरती पे अब भी वैसे के वैसे हैं। और दूसरा, पल पल करता हरतापन उसका मान करके हम जिए, उसी ने सच्ची पूजा करी। तो ऐसी धनतेरस की हम पूजा करें, फलस्वरूप हमेशा हमारे जीवन में निर्भयता, निश्चिंता, जैसे अर्जुन के जीवन में थी। भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि मार दूंगा, तब भी अर्जुन निश्चिंत था। हमें कोई कह दे तो हमें मार देने की तो बात ही जाने दो, एक इनकम टैक्स का वारंट भी आ जावे ना, तब भी विचारेंगे अब क्या, कल तो मंडे, आज तो निकल गया संडे ऑफ डे, कल सुबह जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, होगा क्या नहीं होगा, प्रभु मेरा काम करेंगे। देखो हम आज सुबह ही बात कर रहे थे कि हमारे को एक आदत पड़ गई है चिंता में चले जाने की, जबकि हम कई बार बोले हैं कि भगत वो जो चिंता न करे, चिंतन में चला जाए। अपने ये रमेश भाई के यहाँ नहीं, रमेश भाई त्रिवेदी बछराज, हाँ, तो ये बहने जाने वाली थी, इसके साथ अभिषेक भी जाने वाला था। तो उस समय बात हुई थी कि अब अभिषेक आ रहा है और अभिषेक नहीं भी होगा तो वशी वगैरह भी आ जाएंगे ना। तो वो सामने से ही पूछा था, गुरु जी ग्रह शांति का हम करावे कि ये माँ पूजा में आ गया? तो मैंने कहा माँ पूजा में आ गया तो इसने कुछ और अरेंजमेंट करी नहीं, अभी इनको टिकट कंफर्म हुई नहीं, गए नहीं। मुझे क्या करे अब, मैं तो बड़ा टेंशन में आ गया। तो मैंने कहा करे क्या, आप पवाई फोन करो या मिल आओ एक बार, भरत भाई से, वशी से बात कर लो, या वहाँ विनोद भाई पुरोहित है वो भी माँ पूजा करा देते हैं और अपने हैं, क्योंकि यहाँ पर। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फोन आया कि गुरुजी ऐसे करते हैं, आप अभिषेक को प्लेन में भेज दो। हाँ, एक बार तो मैं तैयार भी हुआ, पर फिर मैंने विचार किया कि क्यों करना, पवाई कह दो। मैंने उसे कहा तो कि नहीं गुरुजी, पवाई वशी भाई वगैरह प्री ऑक्यूपाइड है, इसलिए इन्होंने कहा कि हम देखेंगे। अरे देखेंगे कहाँ, मतलब इन्होंने ना तो करी नहीं है, पर ये चिंता में खामखा चले जावे। मैंने कहा तुम फिर से फोन पे बात कर लो कि ऐसा हुआ है, ऐसे हो जाए। देखो भरत भाई खुद गए वहाँ, भरत भाई राजू वगैरह गए, महापूजा करी, ये करा। ये अपने को आदत ही है बस, हाँ मेरा काम होगा कि नहीं होगा। और अगर मानो महापूजा नहीं भी हुई, हाँ, आराम से सबने बैठ के धुन कर ली हो 10 मिनट, महापूजा ही हो गई। सबको महापूजा में क्या, सबको याद करके पूजन करना, वही है ना। अपने को वो बोलते हैं
लेकिन वो भाव की सच्चाई हम मानते नहीं है। हाँ, हमें दिखावा करना होता है ना कि हमारी शादी हुई, अगले दिन ग्रह शांति पूजा हुई थी। भगवान की पूजा नहीं करनी है, बाहर दिखावा करना है कि हमने करा। हाँ, चलो विचारेंगे अब क्या, कल तो मंडे, आज तो निकल गया संडे ऑफ डे, कल सुबह जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, प्रभु मेरा काम करेंगे कि क्या नहीं करेंगे। वापस चलो। वारंटी भी आ जावे तब भी विचारेंगे अब क्या, कल तो मंडे, आज तो निकल गया संडे ऑफ डे, कल सुबह जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, प्रभु मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे हमारी रक्षा करनी उन्हें गर्ज है। बच्चा रोता हो तो उसे शांत करने की फर्ज या गर्ज किसको रहेगी? मां को ही रहेगी। कोई दूसरी आके तो काम नहीं करने वाली। इस तरह एक खूब निर्भय, निश्चिंत, मुझे तो कहीं कोई बात करते हैं ना, नींद नहीं आती, अजीब लग जाता है। ये कैसे नींद नहीं आती है? तुम लोग ने एक चीज नोट करना कि यहां कोई भी ऐसी घटना बड़ी बन जाएगी ना, मैं आखिर तक उसके लिए पूरा फोर्स लग के काम करूंगा, लेकिन मुझे भी जब लग जाए अब अपना कोई काम नहीं चलेगा तो आराम से ओढ़ के सो जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं करना। ये 2-4 इंसिडेंट तुमने अगर नोट करे होंगे, सो ही जाऊंगा मैं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, और सो के उठूंगा वहां तक मैं महाराज को करके ठीक ठाक कर देना पड़ता है। आनंदी के केस में हमने देखा था, मलकानी साहब 12 बजे उसके सारा फैमिली यहाँ मुझे वार्निंग देके गया कि शाम को 5 बजे तक के अंदर ये लड़कियां हमें घर पे वापस मिलनी चाहिए, वरना ये मकान की एक भी ईंट भी नहीं है। उसके भाई सब हम लोगों ने पूरी तरह कोशिश करके रखी, कुछ नहीं। मैंने भी काका जी को भी फोन लगावे तो लगे नहीं उस समय। हाँ, इनका हमेशा ऐसा रहता था कि जब भी ऐसे के काम पे फोन लगे वो वहां हो गए ही नहीं, एंगेज मिले या फोन बिगड़ा हुआ है। अभी क्या करेंगे? मैंने सो जाओ, जो करना है, शाम को 5 बजे ईंटें टूटने वाली है ना। मैं आराम से सो ही गया और मुझे तब नींद आ भी जाती है। ये एक मेरी जड़ता कहो, नफटता। मुझे पाँव दबाने वाला चाहिए, वो नहीं हो तो नींद नहीं आएगी। मैं आराम से सो ही गया और मुझे तब नींद आ भी जाती है। ये एक मेरी जड़ता कहो, नफटता कहो, जो भी कहो, फिर मैं आराम से सो ही जाता हूँ। मैं अपने बस का ही नहीं रहा है, हम कर तो कुछ सकने वाले नहीं ना। लेकिन ये चीज मैं सीखा हुआ था पप्पा जी के पास, हकीकत कहता हूँ। जब इन पे क्रिमिनल केस हुआ और फिर थोड़ा इंतजाम करके भी रखा कि चलो पेनल्टी हो जाएगी तो ₹1,00,000 तैयार रखो। उस समय के ₹1,00,000 यानी अब के तो कितने, 50 लाख के ऊपर चले गए। लेकिन पेनल्टी आई 6-6.5 लाख रुपए। पप्पा जी और काका जी ने कहा देखो ये बहुत अच्छा हो गया, 1-8 लाख रुपए की पेनल्टी होती तो हम ये भक्तों से इधर उधर से करके भी दे देते। 6-6.5 लाख मतलब को हमें कुछ देना ही नहीं है, भगवान ने कहा है तो कुछ देना नहीं है, निर्दोष हो। इन्होंने वो रिजल्ट जो आया उसका अर्थ निकाला कि भगवान ने कह दिया कि ये 1-8 लाख रुपए दे नहीं देने, पेनल्टी इतनी लगाए जो गुंजाइश से बाहर, अब देना ही नहीं है, जो होना है होगा। भजन यहाँ भी करना है, जेल में भी करना है। लाख मतलब को हमें कुछ देना ही नहीं है, भगवान ने कहा है तो कुछ देना नहीं है, निर्दोष हो। इन्होंने वो रिजल्ट जो आया उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा लिया कि भगवान ने हमें ये जजमेंट दिया हुआ है कि कोई पेनल्टी देनी करनी नहीं है, क्योंकि ₹1,00,000 होता तो हम दे भी देते हैं। 6-6.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मुझे बराबर याद है, ये रिजल्ट आने वाला था तो ये अपनी दीदी है ना, हंसा दीदी, इसकी मदर वगैरह
अपने घर से जेवर ला के पप्पा जी काका जी के पास रखे थे कि कुछ ऐसा भरना आवे कर तो ये निकाल देना, लेकिन सेट कर लेना। हाँ, मतलब पर वो लाख सवा लाख का होगा। ये पेनल्टी महाराज ने देखा, ये खामूंगा आ रहे भक्तों के जेवर बेच के ख़त्म हो जाएंगे, पेनल्टी ऐसी दो कि कुछ हुए ही नहीं, बस नहीं है, देना ही नहीं है, जो करना है करो। हाँ, वो आत्मबुद्धि वाला कुटुंब भाव का समाज था। हाँ, बस काका जी या महाराज कह दो, ऐसा समाज धरती पे रखना चाहते हैं। हाँ, कि भगवान ने हमें ये जजमेंट दिया हुआ है कि कोई पेनल्टी देनी करनी नहीं है, क्योंकि लाख रुपया होता तो हम दे भी देते हैं। 6-6.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मतलब कोई पेनल्टी नहीं करनी है, कुछ नहीं, जो होना है होना। वो चीज में इसमें मतलब आपने कहा कुछ हो ही नहीं सकता है ना। एक बात करूं, आउट ऑफ द वे लगेगी तुम्हें, या तुम्हें ऐसा भी लगेगा गुरुजी ने मतलब निकाल दिया। ये अपनापन लेडीज में आया है, तुम लोगों के अंदर नहीं आया। देखो अभी हमें अगस्त में जाना है ना, हाँ, तो प्लेन की सबकी टिकटें हुई, तो ये अपने यहाँ मलिक आंटी आती है, आज आए हैं क्या? आए? नहीं आए। उसने मुझे कह दिया ये आनंदी की प्लेन की टिकट के मैं पैसे मैं दूंगी। मुझे बड़ी जलन हो गई, यार मेरी टिकट के पैसे देने कोई आगे आया नहीं, एक बंदा भी नहीं। ये सरदार जी भी बड़ी बड़ी पगड़ी पहन के बैठते हैं, लेकिन हाँ, आवाज नहीं आई। अभी क्या, अभी कुछ नहीं, मांगने पे तो भीख भी मिलती है, अभी तुम लोग दो, उसका क्या अर्थ? ये तो मैंने आपकी बात बताई कि भाई ये देखो लेडीज में वो अपनापन आया कि हमारी आनंदी दीदी जा रही है तो प्लेन की टिकट के खर्चे तो हमें ही देने हैं। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं हुआ। शेम 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 मुझे। चलो, रुपये कहाँ से लाएंगे? मतलब कोई पेनल्टी नहीं करनी है, कुछ नहीं, जो होना है होना। वो चीज में इसमें मतलब आपने कहा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, आराम से आप सोच। ये किसका कुछ, तुमने भी आनंदी के लिए कुछ पैसे दिए थे ना? किस किस चीज के थे? हैं? हाँ, लो, आनंदी दीदी को फॉरेन जाना था, उसकी टिकट के पैसे इसने दिए, लेकिन मेरे को बॉम्बे जाने के पैसे के लिए नहीं बोलते रहो। अभी क्या, वो उस समय आनंद दीदी ने कहा था, वो तो अपने आप देने तैयार हो गए थे। अब तो मैं तुम इसे दोगे तब भी नहीं लूंगा, हमारा भी वट का सवाल है। हाँ, क्या ये निकाल दो यार। अच्छा, ये इनको बोला है लेकिन ये भी ला नहीं देते। आ रहा है, नहीं नहीं लाए, देखो हेवी होगा तो नहीं। हाँ, चलो, लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? मतलब कोई पेनल्टी नहीं करनी है, कुछ नहीं, जो होना है होना। वो चीज में इसमें मतलब आपने कहा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, आराम से आप सो जाओ। सो जाओ। तो मैं तो कहता हूँ जब अपने हाथ से बाजी जाती लगे तो मेरी तरह रखना कि अब अपने से तो कुछ होता नहीं, भगवान के भरोसे पे रख करके ये ध्यान रखना, भगवान के भरोसे सो जाओ। भगवान का भरोसा मतलब सोए सोए भजन करो। हाँ, ये क्या आवाज आती है? हाँ, दोपहर को भी आया था, मैं समझा, इसलिए मैंने उठ के पूछा भी कि हवा तेज से आ रही थी क्या बाहर। चलो, आप सो जाओ। तो मैं तो कहता हूँ जब अपने हाथ से बाजी जाती लगे तो मेरी तरह रखना कि अब अपने से तो कुछ होता नहीं, भगवान के भरोसे पे रख करके आराम से सो। तो धनतेरस के ये एक सूत्र है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आवे, उलझन आवे,
तो लेकिन सोने से पहले भजन जरूर करना। हाँ, भजन नहीं करोगे तो भगवान कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरी बात करता हूँ, अंदर खाली सोया नहीं रहता। सोमनाथ 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 सोमनाथ। जो आई ना, अंदर खाली सोया नहीं रहता, सो जाओ भी अपने से तो कुछ नहीं, सोमनाथ 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 करो, फिर अपने आप सब चक्रों बार गतिमान हो जाएंगे। चलो बाकी का कल 8:45 हो गए। अच्छा दूसरी एक बात, हाँ, कि हमारे वो अहमदाबाद से रेखा आई है, हाँ, उसकी काउंटिंग आज से चालू हो गई है। अभी कल अगर 7 बजे नहीं आई, 7:01 अंदर आई, कैंसल। इस बार मैं डर गया हूँ कि तुम लोग भी हम डिटरमिन्ड हुए हो, हाँ, कि बस प्राइज लेनी है। मैं तो ये लवीना को देख के ठंडा हो गया आज, कि आज कल की आई हुई, हाँ, जो उसकी सास को, काकी सासू को नहीं पता है कि कैसा जीना, वो एकदम आ जाती है। पर लगता है प्राइस तो शारदा ले ही जाएगी, बचरा शायद न ले जा पाए, इसको तो काम बहुत होता है। हाँ, चलो 1 मिनट का प्रवचन नहीं, टेम टू टेम 7:01 भी हुई, खत्म। चलो भाई 1 मिनट का है, सुन लो। कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरी बात करता हूँ, अंदर खाली सोया नहीं रहता। सोमनाथ 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 करता रहता हूँ कि महाराज अब शाम को 4 बजे तक में मर जाएंगे, अभी आप देख लेना। यूं करते करते लेकिन सो जाना। कोई क्या नींद नहीं आती ना, नेवर गो फॉर पिल्स, नेवर गो फॉर पिल। वो क्या गोली आती है नींद की, क्या नाम होता है उसका? नहीं एक बड़ी, हाँ, एल्पेक्स, हाँ, ये गोली खाओ, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, अपने आप नींद आ जाएगी। आती ना, नेवर गो फॉर पिल्स, नींद नहीं आती है वो। सबसे अच्छी पीले स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। आप अजमा के तो देखो, जो कोई कहता है ना कि मुझे नींद नहीं आती है, मतलब आप आधा घंटा धून करो, सोमनाथ 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 सोमनाथ, उसका तुम्हें कंटाल आएगा, उससे भी आके नींद सो जाओ कि यार ये कहां तक करा करो, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। जिसको आदत नहीं उसे तो नेचुरल ना कंटाला आएगा। बस हो गया। हाँ, अनाउंसमेंट करो। आज पूज्य अनिल मासा दमी मासी की मैरिज एनिवर्सरी है।